दुनिया के कई देशों में युद्ध का प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर आम जनजीवन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर गहराई से पड़ता है। आधुनिक समय में युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब यह केवल सैनिकों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करने वाली व्यापक घटना बन गया है। इसी कारण कई देशों में युद्ध के दौरान घर से पढ़ाई यानी ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम, फैक्ट्रियों का बंद होना, तेल की खपत पर सीमाएं, ओड इवन जैसे उपाय लागू किए जाते हैं ताकि संसाधनों की बचत की जा सके और संकट का सामना किया जा सके। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र पर युद्ध का गहरा असर पड़ता है। जब किसी देश में युद्ध छिड़ता है तो स्कूल और कॉलेज अक्सर सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा या घर से पढ़ाई का सहारा लिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित हुई डिजिटल शिक्षा प्रणाली युद्ध काल में भी उपयोगी साबित हुई है। हालांकि सभी छात्रों के पास इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की समान पहुंच नहीं होती, जिससे शिक्षा में असमानता भी बढ़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है रोजगार और कामकाज का। युद्ध के समय कई कंपनियां और कार्यालय बंद हो जाते हैं या सीमित स्तर पर काम करते हैं। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की व्यवस्था लागू की जाती है। इससे कर्मचारियों की सुरक्षा बनी रहती है और काम भी चलता है। लेकिन यह व्यवस्था हर क्षेत्र में संभव नहीं हो सकती, विशेषकर निर्माण, उत्पादन और सेवा क्षेत्र में, जहां शारीरिक उपस्थिति आवश्यक होती है। फैक्ट्रियों और उद्योगों पर भी युद्ध का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार कच्चे माल की कमी, बिजली संकट, सुरक्षा खतरे और परिवहन बाधाओं के कारण फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती हैं। कुछ उद्योगों को युद्ध सामग्री जैसे हथियार, गोला बारूद बनाने में लगाया जाता है, जिससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन घट जाता है। इससे बाजार में वस्तुओं की कमी और महंगाई बढ़ती है, जो आम लोगों के जीवन को और कठिन बना देती है। ऊर्जा संसाधनों, विशेषकर तेल और गैस पर युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। युद्ध के दौरान तेल आपूर्ति बाधित हो जाती है, खासकर तब जब संघर्ष तेल उत्पादक क्षेत्रों या महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों जैसे होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास हो। इससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं और देशों को अपनी खपत को नियंत्रित करना पड़ता है। इसी संदर्भ में कई देश तेल की लिमिट यानी ईंधन की सीमित खपत लागू करते हैं। सरकारें पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नियंत्रण लगाती है, जैसे एक व्यक्ति या वाहन को एक निश्चित मात्रा में ही ईंधन दिया जाता है। इससे आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, पुलिस और आपूर्ति वाहनों के लिए ईंधन उपलब्ध बना रहता है। इसके अलावा कुछ देशों में ओड इवन नियम लागू किए जाते हैं। इस नियम के तहत एक दिन केवल ओड नंबर प्लेट वाले वाहन सड़कों पर चल सकते हैं और दूसरे दिन केवल इवन नंबर प्लेट वाले। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है, ट्रैफिक घटता है और ईंधन की बचत होती है। यह नियम पहले प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी अपनाया गया था, लेकिन युद्ध और ऊर्जा संकट के समय यह विशेष रूप से उपयोगी साबित होता है। इन उपायों का सामाजिक जीवन पर भी असर पड़ता है। लोगों की आवाजाही सीमित हो जाती है, सामाजिक गतिविधियां कम हो जाती हैं और मानसिक तनाव बढ़ता है। लंबे समय तक घर में रहने, अनिश्चित भविष्य और आर्थिक कठिनाइयों के कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर युद्ध से व्यापार और निवेश पर भी असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होता है, जिससे आयात निर्यात प्रभावित होता है। इससे देशों की जीडीपी में गिरावट आ सकती है और बेरोजगारी बढ़ सकती है। सरकारों को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और राहत योजनाएं लागू करनी पड़ती हैं। हालांकि इन सभी कठिनाइयों के बीच एक सकारात्मक पहलू भी सामने आता है। लोगों में एकजुटता, सहयोग की भावना बढ़ती है। संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार कहा जा सकता है कि युद्ध का प्रभाव बहुआयामी होता है, जो केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। घर से पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, फैक्ट्रियों का बंद होना, तेल की लिमिट और ओड इवन जैसे उपाय इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे देश कठिन परिस्थितियों में संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और आम जीवन को यथासंभव सामान्य बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये उपाय अस्थायी होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य देश को बड़े संकट से बचाना और भविष्य के लिए स्थिरता बनाए रखना होता है।